सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए 36 मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। 36। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो जीके सेक्शन के हैं। यहाँ पर आपको 15 जीके के क्वेश्चन मिलेंगे और 18 जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको सिविल इंजीनियरिंग के मिलेंगे, क्योंकि जीके सेक्शन आपको पता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जीके को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि बैटल ऑफ कनौज फाउट इन द ईयर। कनौज की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी, किस वर्ष में लड़ी गई थी। आप इसको कनौज की लड़ाई या फिर बिलग्राम जो है उसकी लड़ाई भी बोल सकते हैं। तो कनौज या फिर बिलग्राम की जो लड़ाई थी वो 17 मई को हुई थी 1540 ईस्वी में, और हुई थी शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में। शेर शाह सूरी जो थे, ये वाला शेर शाह, और ये शेर शाह जो था वो जीत गया था, हुमायूं हार गया था। तो उसने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अगर हुमायूं हार जाएगा तो आगरा और दिल्ली पर अधिकार उसका ही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। चचनामा एक है, तो उसमें किसकी कौन जीता था उसके इतिहास के बारे में बताया गया है। तो चचनामा जो है, इसके जो लेखक है वो अली अहमद हैं। तो इसमें उसने जो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि वे अरब जो है इसने लिखा है, अली अहमद ने चचनामा की हिस्ट्री के बारे में। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मोती मस्जिद इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दीज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। मोती मस्जिद जो है इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। मोती मस्जिद जो है ये आपको पता है कि मुगल बादशाह जो थे औरंगजेब ने बनाई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर जो होगा लाल किला परिसर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है लाल किले में स्थित है, परिसर में स्थित है। लेकिन एक मोती मस्जिद और है जिसको बनाया था मुगल बादशाह ही नहीं बनाया, लेकिन वो शाहजहाँ था। शाहजहाँ ने भी एक मोती मस्जिद बनाई थी, लेकिन ये औरंगजेब ने बनाई है, जो कि लाल किले का जो परिसर है वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे परिसर में बताया कि कहाँ पर स्थित है, तो लाल किले के परिसर में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, Who was the founder of Indian Reform Association in 1870? वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? Who is the founder of? कौन थे? जो ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है वो 29 अक्टूबर 1870 में बनाई गई थी, एंड इसके जो फाउंडर हैं वो हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन इसके फाउंडर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। केशव चंद्र जो हैं, इनके अगर आप जन्म की बात करेंगे कि इनका जो जन्म है 19 नवंबर को हुआ था 1838 में, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, व्हेन डिड द फर्स्ट हुना इन्वेंशन टेक्स प्लेस। हुण, प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ था। प्रथम हुण जो आक्रमण था वो कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 458 ईस्वी में, एडी में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। उन्होंने 458 ईस्वी में उत्तर पश्चिम भारत पर पहला आक्रमण किया था। ये भी आप याद रखिए, पहला आक्रमण किया था भारत पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के पहले अस्थायी टेम्परेरी अध्यक्ष कौन से थे। तो यहाँ पे
टेम्परेरी की बात हो रही है तो टेम्परेरी जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये टेम्परेरी थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्थायी रूप से बनाए गए थे। तो ये बनाए गए थे 11 दिसंबर को 1944 में ये बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करेंगे तो ये 1944 में ही बनाए गए थे। ये 9 को बनाए गए थे, 9 दिसंबर को बनाए गए थे, और ये 11 को बनाए गए थे। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा जो है उसकी कुल सदस्य की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, ये आर्टिकल 80 में उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 80 में ये उल्लेख किया गया है कि भाई राष्ट्रपति जो होता है उसके द्वारा 12 मेंबर जो होते हैं वो चयन किए जाते हैं। तो ये भी उसमें ही लिखा गया है। तो राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, उसमें 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय क्रिमिनल लेजिस्लेचर मीन्स, इसका क्या मीनिंग होता है। तो द्विसदनीय जो होती है इसको एक ऐसी विधि होती है जिसमें विधायिका में 2 सदन होते हैं, जैसे कि लोकसभा एंड राज्यसभा। तो एक अपर होती है, एक लोअर चैम्बर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लार्जर कलेक्शन ऑफ स्टार डस्ट एंड गैस हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट इज नाउन एज उसको आप आकाश गंगा बोलते हैं। ऑप्शन गैलेक्सी हम उसको बोलेंगे। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड जो है उसका राजधानी कहाँ पर है। फिनलैंड की अगर राजधानी की बात करेंगे तो हेलसिंकी है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। जो वर्ण है ये स्विट्जरलैंड की है, वर्ण जो है। उसके बाद डबलिन जो है, ये डबलिन जो है आयरलैंड की है। एंड एक हमारे पास यहाँ पे बचता है ताशकंद। ताशकंद जो है ये राजधानी है उज्बेकिस्तान की। तो ये सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। In which direction does the earth rotate around its axis? पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। वो घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज। नॉइज के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। नॉइज के लिए डेसिबल होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर ए आंसर हो जाएगा। अगला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। वैसे ये क्वेश्चन तो हमारा मैकेनिक्स का भी बन जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो होता है फोर्स के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इन चारों में से किसके पास लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सबसे कम जो होता है वो ब्रोमीन का होता है, एंड सबसे ज़्यादा जो होता है इन चारों में से वो कैल्शियम का होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, इन विच पार्ट ऑफ द सेल आर प्रोटीन मेड। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। प्रोटीन किस हिस्से में बनाया जाता है। तो वो होता है राइसोसोम जो होता है, इसमें प्रोटीन बनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं इसको आप सेकेंडरी रॉक भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी रॉक। तो ये भी आप याद रखिए, सेकेंडरी रॉक के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके जो एग्जांपल होते हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन हो गया इसका एग्जांपल, शेल इसका एग्जांपल हो गया, डाइटोमाइट इसका एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ सैंडस्टोन ही दिया गया है, हमारा आंसर बी आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन ऑफ एल्यूमिना। जो अच्छी मिट्टी होती है ब्रिक्स बनाने की, उसमें एल्यूमिना का कंटेंट कितना % होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
एल्यूमिना का कंटेंट की अगर आप बात करेंगे तो 20 से 30% एल्यूमिना होता है। सबसे ज़्यादा सिलिका होता है, तो सिलिका परसेंटेज होता है 30 से 50 सिलिका होता है। तो यहाँ पे डी हमारा एल्यूमिना के लिए हो जाएगा। एल्यूमिना जो होता है आपको प्लास्टिसिटी देता है। तो जितने भी ब्रिक्स बनाने के इनग्रेडिएंट होते हैं वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 2117 आईएस कोड में आते हैं। ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिए, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट कब हीट करते हैं तो इट डीकम्पोज टू गिव एंड, तो ये डीकम्पोज हो जाता है एंड देता है, क्या देता है, लाइम कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन डैश सीमेंट इज यूज्ड, क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है वो मास कंक्रीट के लिए आप यूज कर सकते हैं, इसको अंडर वाटर के लिए यूज करेंगे इसको, जैसे कि डैम्स वगैरह जो होते हैं उसमें ही आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, द प्रोसेस बाय विच द टिम्बर इज कट एंड सॉन इनटू सेक्शन इज कॉल्ड, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप टिम्बर को काट सकते हैं, चीर सकते हैं, तो उसको सेक्शन में आप बनाएंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, तो उसको कन्वर्जन बोलेंगे। आप उसको काट रहे हैं भाई, इसको कन्वर्जन ही बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ वार्निश इज यूज्ड ऑन हार्डवुड सब्सटेंस टू हाइड ग्रेन डिफेक्ट, तो वो होता है फ्रेंच पॉलिश। फ्रेंच पॉलिश जो होता है उसको आप हार्डवुड के ऊपर करते हैं ताकि आप जो ग्रेन्स के डिफेक्ट होते हैं उनको छिपा सके। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्निशेस विच हैव methylated spirit of wine in which soft resin are dissolved are known as, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर लैक्वागर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच प्रॉपर्टी, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एस्बेस्टस यूज फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज इनकरेक्टली स्टेटेड। एस्बेस्टस शीट जो होती है आपको पता है कि भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी उसकी दी गई है वो गलत है, वो कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया गया है इट इज इनकम्प्रेसिबल, ये जलने योग्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है, कंडक्टर नहीं होता है। अगला फायर रेजिस्टेंस होती है, रस्ट फ्री होती है, जंग नहीं लगता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.52 होती है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एक्ट एज एक्सलेटर फॉर द फ्यूजन ऑफ ग्लास एंड एक्सेस ऑफ विच विल बी हार्मफुल, कौन सा है वो जो कि एक, जब भी आप ग्लास को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो वो एक्सलेटर की तरह काम करता है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो वो हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, वो कौन सा है, तो वो सोडा होता है, सोडा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज एन एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुविलियम सॉइल, एलुविलियम सॉइल का जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम होता है वो कौन सा होता है। एलुविलियम की यहाँ पे बात हो रही है, एओलिन की बात नहीं हो रही है। एओलिन तो आपको पता है कि विंड से होती है, लेकिन एलुविलियम पानी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा, इसको आप जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम इज, सबमर्ज वेट जो होता है वो 1 यूनिट वेट होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ सीव यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लिक्विड लिमिट इज, जब भी आप लिक्विड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए एक सीव यूज करते हैं, उसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है। फाइंडिंग द डायमीटर ऑफ साइज ऑफ सीव इज माइक्रोन में 425 माइक्रोन का डायमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टफनेस इंडेक्स जो होता है सॉइल का इज द रेशियो ऑफ, टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी टू फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो होता है उसको आप टफनेस इंडेक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना जरूरी है। टफनेस इंडेक्स जो होता है वो 0 से 3 इसकी वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फील्ड टेस्ट टू डिटरमाइन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। जब भी आपको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करना है तो फील्ड टेस्ट आप कौन सा करेंगे? पंपिंग आउट टेस्ट। पंपिंग आउट टेस्ट करेंगे तब जाकर आप हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो होती है सॉइल की उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है? कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को फाइंड आउट करेगा। अगला देखिए, व्हेन कंपेयर विद ओपन केजन फ्लोटिंग केजन जनरली। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ये आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। अगले देखिए, टू डिटरमाइन दैट द टोटल लोड इज डिवाइडेड बाय द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। टोटल लोड इज डिवाइडेड बाय द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? तो वो होगा विड्थ ऑफ फाउंडेशन। विड्थ ऑफ फाउंडेशन, एरिया ऑफ फाउंडेशन जो होता है वो होता है टोटल लोड ओवर बेयरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फ्लूइड विच हैज shear stress इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ shear strain। एक ऐसा फ्लूइड जिसका जो shear stress होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ shear strain के, उसको हम रियल फ्लूइड बोलते हैं। रियल फ्लूइड के नाम से हम उसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट 33 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।